हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको 67वीं बीपीएससी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में संभावित है, उसके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट या वैकल्पिक विषय जो है श्रम एवं समाज कल्याण या लेबर एंड सोशल वेलफेयर, उसके बारे में क्या रणनीति होनी चाहिए और उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यद्यपि मैंने सोचा था कि आज जो समान अध्ययन या जीएस पेपर 2 के जो सेक्शन 3 है साइंस टेक का, उसका वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ कारण से मैं आज नहीं बना पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मेन क्वेश्चन आपको बता दूंगा। तो आज मैं आपको लेबर एंड सोशल वेलफेयर के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा श्रम एवं समाज कल्याण या लेबर एंड सोशल वेलफेयर की क्या सिलेबस निर्धारित की गई है उसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे पहला है, जैसे इसमें कि 2 सेक्शन में इसको बांटे गया है, ठीक है। खंड मतलब 1 और खंड 2। तो खंड 1 से जो है कि 6 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, और 6 में से 3 प्रश्न लिखने होंगे। उसी तरह से खंड 2 में भी आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से भी 3 प्रश्न लिखने होंगे। यानी दोनों खंड से 3-3 प्रश्न मिलाकर कुल 6 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये जो होगी कुल 300 अंक की परीक्षा होगी और इसके लिए 3 घंटे समय निर्धारित की गई है, ठीक है। तो पहला पार्ट में हम लोग देखते हैं सिलेबस में जो चर्चा की गई है, जो टॉपिक की लेबर लेजिस्लेशन एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन। तो पहला टॉपिक है श्रम विधान के सिद्धांत, श्रम विधान के प्रकार। दूसरा टॉपिक है भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास। तीसरा टॉपिक है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध। और चौथा टॉपिक है श्रम अधिनियम या लेबर एक्ट, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि लेबर एक्ट के अंतर्गत 11 एक्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अंक देने वाली है। यदि आप एक्ट से संबंधित प्रश्न को लिखते हैं तो इसमें आप 75 से 80% तक मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बता देता हूँ एक बार आपको ब्रीफ में कि कौन कौन सा एक्ट के इसमें सिलेबस में चर्चा की गई है। जैसे कारखाना अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 बिहार में कार्यान्वयन, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपादान संदाय अधिनियम 1972, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986, बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। इस प्रकार से 11 एक्ट की चर्चा की गई है यहाँ पे। यदि आप 11 एक्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और जो 3 प्रश्न लिखने हैं ये आपके कवर हो जाएगी। यहाँ से एक्ट से समझ लीजिए कि आप 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं, ठीक है। 2 से 2.5 क्वेश्चन एक्ट से तो यहाँ हो गए। फिर आगे 5वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गठन, क्रियाकलाप, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का सृजन, भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव। तो ये जो है टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से संबंधित है, यदि आप ये 2 टॉपिक भी कर लेते हैं तो आप 3 क्वेश्चन 6 में से ईजिली लिख देंगे, ठीक है। हो सकता है कि एक्ट से ही 3 क्वेश्चन पकड़ा जाए या एक्ट से 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगी। अगर आप 11 एक्ट अगर तैयार कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके एक्ट से पकड़ा जाएगी और 1 क्वेश्चन अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन आपकी कवर यहीं से हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक जो है 4 और 5, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको मार्क्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे। वहीं अगर आप ये सब लिखते हैं प्रश्न श्रम विधान के सिद्धांत या भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास, तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, आपको एवरेज मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करेंगे एक्ट से लिखने का। तो 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ एक्ट को मतलब एक सीरियली एक क्रम दे दिया है कि कौन सा जो है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे आपको 11 एक्ट सेफ रहने के लिए तैयार कर लेनी है, लेकिन उसमें से मैं बता दूंगा कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे आप लोग, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं बताता हूँ। और ये जो मैं गेस क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उस 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के साथ साथ सीडीपीओ मेंस और ऑडिटर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी, जो मैं बता दे रहा हूँ टॉपिक। ऑडिटर इन दो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो जैसे हम लोग देखते हैं श्रम अधिनियम में, सबसे पहले मैंने लिखा है कारखाना अधिनियम। इसको स्टूडेंट एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ से हर साल अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं एक चीज़ और मैं बता दूं कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर में आप ये गेस नहीं कर सकते हैं कि पिछले बार प्रश्न पूछी गई है तो इस बार नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि सिलेबस छोटी है, इसलिए इसमें क्वेश्चन के रिपीटेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए कारखाना अधिनियम को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कास्ट के अवधि, सवेतन अवकाश है, फिर से ये सब सारा कुछ जो भी टॉपिक दी गई है उसमें सबको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप कारखाना अधिनियम को लिखते हैं तो आपको और सब जो एक्ट लिखेंगे उससे आपको निश्चित रूप से ज़्यादा मार्क्स आएगी, इसलिए इसको ज़रूर से अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपादान संदाय अधिनियम यानी ग्रेच्युटी एक्ट, ये ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, इसको भी बढ़िया से तैयार कर लेंगे। फिर है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976।
फिर है बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्तें अधिनियम 1966। फिर है आगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। फिर है बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। फिर है प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961। फिर एक कर्मकार क्षतिपूर्ति। फिर है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। फिर आगे है बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986।
फिर है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। एक और एक्ट छूट रही है, समान पारिश्रमिक। समान पारिश्रमिक। हाँ ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ा आ गया। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा 11 एक्ट जो है सीरियली गेस की गई है, जिसमें मैंने सही का निशान लगाया है, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसका जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वैसे ही समझिए कि वो एक तरह से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में लिखा है वो कम इम्पॉर्टेंट है, उसको बाद में तैयार कीजिएगा। सबसे पहले कारखाना अधिनियम को अच्छे से तरीके से तैयार कर लीजिएगा, फिर ग्रेच्युटी या उपादान को, फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को, फिर समान पारिश्रमिक अधिनियम को, फिर बीड़ी तथा सिगार कर्मकार नियोजन की शर्त अधिनियम 1986। इसी तरह से मैंने जो क्रम बताया आप लोग को, वैसे ही आप लोग एक्ट तैयार कर लेंगे। यदि आप ये 11 एक्ट तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे बीपीएससी का मुख्य परीक्षा दे या मेंस एग्जाम दे या सीडीपीओ का मेंस एग्जाम दे या ऑडिटर एग्जाम दे, आपको 3 प्रश्न लिखने हैं सेक्शन ए से। तो 2 प्रश्न निश्चित रूप से एक्ट को अगर आप तैयार कर लेते हैं 11 एक्ट को, तो 2 प्रश्न निश्चित रूप से आपका यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है 5वां टॉपिक है, पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बाद में फिर जैसे मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बता दिया है, जैसे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5वां टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गठन क्रियाकलाप भारतीय संविधान पर प्रभाव। तो इस चैप्टर में यही टॉपिक दी गई है। आप अगर ये दोनों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन आपके ये 2 टॉपिक चैप्टर से ही कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर को तो हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। सिलेबस भी आप लोग एक बार देख लेंगे, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को अगर ये दोनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 6 में से जो सेक्शन 1 से जो लिखने, 6 में से 3 प्रश्न जो लिखने हैं, वो आपको ये 2 चैप्टर करने से ही 3 प्रश्न आप कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप एक्ट को छोड़कर नहीं चल सकते हैं। एक्ट को और अच्छे से आप अगर सेक्शन वाइज लिख देते हैं, इसमें एक्ट में देखिएगा कोई चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें फैक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपने लिखने में फैक्ट में गलती कर दी तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएंगे, और अगर आप सही लिखते हैं तो आपको मैथ जैसे नंबर आएंगे,
ठीक है। इसमें 75 से 80% मार्क्स लाने कोई मुश्किल काम नहीं है, यदि आप सही ढंग से लिखते हैं तो। जैसे मजदूर को अगर 8 घंटा काम करना है तो 8 ही घंटा लिखेंगे, उसमें ऐसा नहीं है कि 8 घंटा के पर अगर 6 घंटा लिख देते हैं, 7 घंटा या 9 घंटा, तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और एक प्रश्न को बार बार लिखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रावधान जो इसमें भी हैं और इसमें भी थोड़े बहुत परिवर्तन होते हैं। तो वैसे में क्या होती है, इसके प्रावधान इसमें मिल जाते हैं, इसके प्रावधान उसमें मिल जाते हैं, इसलिए ये सब आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। छठा टॉपिक है बिहार में श्रम प्रशासन, ठीक है, इसको तो कर लेंगे। अब फिर पहला जो टॉपिक है उसको देख लें हम लोग। फिर पहला प्रश्न है श्रम विधान के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए एवं भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों का वर्णन करें, ठीक है। ये जो है सिलेबस आप देखेंगे तो पहला जो है चैप्टर यही है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करेंगे लिखने से। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया है, अभी सेक्शन 1 का है, ठीक है। ये सेक्शन 1 में, ये सेक्शन 1 के टॉपिक हैं, ठीक है। ये सब सेक्शन 1 के टॉपिक हैं। तो इसमें से आप कवर करेंगे सेक्शन 1 में चैप्टर 4, और चैप्टर 4 में जो 11 एक्ट हैं उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। चैप्टर 5 में ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो टॉपिक है और बिहार में श्रम प्रशासन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। 4 और 5 को अगर आप तैयार कर लेते हैं केवल, तो 6 में से 3 क्वेश्चन आप इजीली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब सेफ साइड के लिए तैयार भले ही कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये सब प्रश्न ना लिखना पड़े। जैसे पहला,
दूसरा प्रश्न है, भारत में श्रम कानून के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त व्याख्या करें। ये भी प्रश्न जो है कि लिखने के लिए कोशिश करेंगे कि ना लिखना पड़े, भले ही तैयार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत में श्रमिकों के कल्याणार्थ भारतीय संविधान में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने सेक्शन 1 में जो टॉपिक जो बताया है इसको भी आप लोग नहीं तैयार करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 4 में मैंने एक्ट जो बताया है उसको तैयार कर लीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 11 एक्ट है वो, और जैसे मैंने सीरियली जो बताया है वैसे तैयार कर लीजिएगा। और फिर 5वां टॉपिक है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और बिहार में श्रम प्रशासन जो है टॉपिक जो है उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसको तैयार कर लीजिएगा, उतना कर लीजिएगा तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगा, आराम से 3 क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। तो इस प्रकार से सेक्शन 1 में मैंने बस इतना ही क्वेश्चन गेस किया। ठीक है, एक तरह से पूरा सिलेबस है, लेकिन ये सब नहीं भी तैयार आप अगर करिएगा, 2-3 हो गई, ये सब अगर आप नहीं तैयार करते हैं 1, 2, 3 भी, केवल 4 और 5 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आप 3 क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग छोड़ के भी चल सकते हैं, नहीं भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ सेक्शन 2। सेक्शन 2 में एक बार सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। तो सेक्शन 2 में दिया गया है समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा, यानी सेक्शन 2 में दी गई है, ये 2 पार्ट में बांटी गई है। ठीक है, पहला पार्ट है औद्योगिक संबंध एवं समाज कल्याण, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल वेलफेयर। तो इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला जो चैप्टर जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय मतलब औद्योगिक संबंध का, पहला चैप्टर जो है वो औद्योगिक संबंध का है। जैसे सेक्शन खंड 2 में इसमें औद्योगिक संबंध और समाज कल्याण नाम से जो शीर्षक दी गई है इसको भी 2 पार्ट में बांटी गई है। तो सेक्शन 1 पार्ट में पहला जो दी गई है वो औद्योगिक संबंध से संबंधित टॉपिक दी गई है, और दूसरे चैप्टर में समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चैप्टर दी गई है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं औद्योगिक संबंध में। तो इसमें क्या पढ़ने है, जैसे और पहला चैप्टर है औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघ भारत और बिहार के संदर्भ में। तो पहला इसमें टॉपिक है औद्योगिक संबंध, अवधारणा, विस्तार क्षेत्र, मुख्य पहलू। फिर ख में है औद्योगिक विवाद एवं हड़ताल, रूप, कारण और रोकथाम
औद्योगिक विवाद सुलझाने के विभिन्न तरीके, सामूहिक सौदेबाजी, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। फिर ग में है प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, उद्देश्य, संस्थाएं, वर्तमान स्थिति, भारत में विफलता के कारण, भारत में श्रम संघ संक्षिप्त इतिहास, प्रकार, उद्देश्य एवं प्राप्ति की विधियां, ढांचा एवं प्रशासन, राजनैतिक लगाव एवं नेतृत्व, प्रतिद्वंदिता एवं मान्यता की समस्या, श्रम संघ अधिनियम 1926। और इसमें लास्ट में दी गई है अनुशासन संहिता एवं आचार संहिता। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसे खंड 2 में इसमें 2 पार्ट में बांट कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक औद्योगिक संबंध से पूछे जाते हैं प्रश्न, 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, और समाज कल्याण से भी 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, और कुल 6 प्रश्न रहेंगे इसमें, 6 में से आपको 3 प्रश्न लिखने होते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि 3 प्रश्न आपको जो लिखने हैं, तो 3 में से 2 प्रश्न जो होंगे वो औद्योगिक संबंध या इंडस्ट्रियल रिलेशन से जरूर लिखेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न जो है समाज कल्याण से लिखेंगे। ठीक है, यही रेशियो बना के चलेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लें जैसे औद्योगिक संबंध में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ, तो पहला प्रश्न है औद्योगिक संबंध की अवधारणा, विस्तार क्षेत्र और मुख्य पहलू का वर्णन करें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे।
दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक विवाद से आप क्या समझते हैं? इसके रोकथाम के विभिन्न विधियों का सुधारण व्याख्या करें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 47 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 4, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के उद्देश्यों एवं भारत में इसकी विफलता के कारण का व्याख्या करें। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में श्रम संघ के इतिहास एवं इसके उद्देश्यों की व्याख्या करें।
प्रश्न संख्या 6, श्रम संघ अधिनियम 26 के प्रमुख प्रावधान का वर्णन करें। प्रश्न संख्या 7, अनुशासन संहिता एवं आचार संहिता की व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालें। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा औद्योगिक जो पेपर सेकंड के अंतर्गत औद्योगिक संबंध के जो टॉपिक हैं उसके अंतर्गत 7 प्रश्न गेस किए गए हैं। ठीक है, यदि इस आप 7 प्रश्न को भी अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि सेक्शन 2 से जो 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न लिखने होते हैं, इतने से ही आप 3 प्रश्न को आप लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि औद्योगिक संबंध से 2 प्रश्न लिखें और 1 प्रश्न जो है समाज कल्याण से लिखें। ठीक है, तो चूंकि दोनों को लेके चलना है इसलिए आप यहाँ से भी एक क्वेश्चन समाज कल्याण से भी जरूर से आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो गई इस प्रकार से दिए। अब मैं समाज कल्याण का टॉपिक बताता हूँ। प्रश्न संख्या 8 है, निर्धनता का अर्थ क्या है? भारत एवं बिहार में निर्धनता उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम का वर्णन करें।
9वां प्रश्न है, महिलाओं की समस्याएं उनके कल्याण के लिए योजना का वर्णन करें। तो बहुत सारी योजनाएं चाहे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, महिलाओं की समस्या, महिला सशक्तिकरण के लिए या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उसका वर्णन करें। ऐसे करके प्रश्न पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 10, बिहार में शराबबंदी सफल या असफल वर्णन करें। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। मतलब शराबबंदी से पूछे जाने की प्रश्न काफ़ी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बिहार सरकार जो है कि इसकी शराबबंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम उठा रही है, चाहे वो कठोर कार्रवाई करना हो या कुछ भी करना हो। ठीक है, इससे ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 11, भिक्षावृत्ति प्रकृति कारण बिहार में स्थिति। तो भिक्षावृत्ति से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, नहीं इसको छोड़कर भी चल सकते हैं। फिर 12वां और अंतिम प्रश्न है, बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इसको भी महत्वपूर्ण है, इसको भी तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से समाज कल्याण वाले टॉपिक में निर्धनता को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, महिलाओं की समस्या या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या शराबबंदी सफल रही या असफल रही, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। तो इस प्रकार से समाज कल्याण में भी ये भी टॉपिक है। तो पेपर मतलब LSW में सेक्शन 2 में कोशिश करेंगे हम लोग कि औद्योगिक संबंध से कुल 6 में से 3 प्रश्न के जवाब देने हैं। तो औद्योगिक संबंध से 3 में से 2 प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे और समाज कल्याण से 1 प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप ये 4 प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो 1 प्रश्न निश्चित रूप से आ जाएगी। ठीक है, तो LSW एक ऐसी पेपर है जिसमें कि अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो स्कोर जो है कि 75% मार्क्स लाने इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और पेपर सेक्शन 1 में भी जो मैंने बताया है, एक्ट को कोशिश करेंगे जरूर से लिखने के। वो जो 11 एक्ट मैंने सीरियली बताया है उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे और सेक्शन 1 में 2 जगह से लिखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एक्ट हो या ILO हो या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और एक बिहार में श्रम प्रशासन, वो 3 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो वहाँ से 3 क्वेश्चन आप लिख देंगे। इसके लिए बुक कौन सी होनी चाहिए, तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर में आप पंकज तिवारी की बुक पढ़ सकते हैं दोनों सेक्शन के लिए। एक पंकज तिवारी और दूसरे पारसनाथ।
इन लोगों की पुस्तक के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, तो पुस्तक में है पंकज तिवारी के ले लेंगे। पुस्तक में पंकज तिवारी की नोट्स ले लेंगे आप लोग, और पारसनाथ की, ये दोनों जो है कि पुस्तक जो है या बुक जो है काफ़ी उपयोगी है। और एक जो है कि ये वो जो सेक्शन द्वितीय में जो औद्योगिक संबंध जो पढ़नी है उसके लिए एक बुक आती है डी के स्वामी। यद्यपि बहुत लोग रिकमेंड कर देते हैं इंदुबाला सिन्हा और PRN सिन्हा की बुक, लेकिन इंदुबाला की किताब जो है कि बहुत मतलब उसकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट है। ठीक है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में एक लिखी गई है वो डी के स्वामी की बुक। ठीक है, तो औद्योगिक संबंध के लिए आप लोग औद्योगिक संबंध के लिए एक बुक ले लेंगे डी के स्वामी की। ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, इसमें कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बना के कुछ चीज़ दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पंकज तिवारी पारसनाथ की बुक ले लेंगे दोनों के लिए, एक्ट के लिए, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम के लिए, और डी के स्वामी की बुक ले लेंगे औद्योगिक संबंध के लिए पढ़ लेंगे। तो इतना मटेरियल जो है काफ़ी है, और इसमें आप अगर सही ढंग से मेहनत कर दे तो 75% मार्क्स निश्चित रूप से आ जाएगी। तो और मेरे द्वारा जो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन जो बताई गई है वो 67वीं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के साथ साथ आगामी CDPO और ऑडिटर मेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी। और जो पुस्तक जो मैंने बताई है अगर आप दोनों को अध्ययन करते हैं तो BPSC के साथ साथ आप लोग को CDPO मेंस एग्जाम और ऑडिटर मेंस एग्जाम में भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।